संजू, ये तो तुम्हारी एक्स वाइफ स्वरा है ना? हाँ, लग तो वही रही है, लेकिन ये यार भीख क्यों मांग रही है? और पूछते हैं। सौरभ, तुम यहाँ और भीख मांग रही हो? संजू तुम। तुम्हें मेरे हालात अच्छे से पता थे। अगर नहीं रह सकती थी तो शादी क्यों की थी? क्योंकि मुझ पे प्यार का भूत सवार था। मुझे लगा अब कुछ कर लोगे, अब कुछ कर लोगे, लेकिन 2 सालों को तुमसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे कर तो रहा हूँ, मैंने कितने अलग अलग काम ट्राई किए हैं, लेकिन किसी में सक्सेस नहीं मिल रही। क्या करूँ यार मैं? तो मैं क्या करूं? मुझे तो एक अच्छी लाइफ चाहिए ना। तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं इसलिए मैं इतने हाथ पैर मार रहा हूँ। नहीं मैं तो यार उस नौकरी से ही काम चला लेता। देखो, सागर मुझे कॉलेज टाइम से प्यार करता है। वो तो मैं तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। अब तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कल मुझे सागर मिला था और उसने मुझे शादी के लिए दोबारा प्रपोज किया है। क्या? हाँ, और मैंने उसे हाँ कर दिया। मैं तुम्हें डिवोर्स देकर सागर से शादी करूंगी। इसे तुम प्यार कहती हो? जो 2 साल भी नहीं टिका, वो भी मेरे इतने एफर्ट करने के बाद। एफर्ट्स एफर्ट्स किए पर उनका कोई रिजल्ट तो नहीं आया ना। और वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपनी जॉब ही कंटिन्यू कर लेना तुम, ठीक है? कितनी आसानी से कह रहे हो ना ये सब। ऐसे कह रहे हो कि जैसे हम दोनों के बीच कुछ था ही नहीं। देखो, मैं ये सब और नहीं झेल सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी, साइन कर देना। और ज्यादा टाइम मत लगाना। वो क्या है ना, मुझे शादी भी करनी है। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा भुगत रही हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें छोड़ने के बाद मैं घर गई। घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसा मत कर, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने सागर से शादी करने का फैसला लिया। कुछ टाइम उसके साथ रही। उसने बोला अब शादी कर लूंगा, अब शादी कर लूंगा। 1 साल उसके साथ रहने के बाद पता चला ऑलरेडी शादीशुदा था। मैंने उसे बोला कि अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे, तो उसने मुझे ही छोड़ दिया। मैं कहीं की नहीं रही। मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती थी ना, घर वापस जा सकती थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और एक कंपनी में जॉब करने गई। 1 हफ्ते बाद बॉस ने मेरे साथ बदतमीजी की। बहुत मुश्किल से वहां से भाग कर आई और यहाँ आ गई। मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मैं अपना दुख दर्द बांट सकूं। तुम्हारे एक गलत डिसीजन ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो रिया है ना, जो हमारे कॉलेज में साथ थी। हाँ। तुमने शादी कर ली इससे? हाँ, हमारे डिवोर्स के बाद हम दोनों एक दोस्त की शादी में मिले थे। इसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि अब अलग हो चुके हैं। तो इसने बताया कि ये भी मुझे कॉलेज में पसंद कर दी थी, लेकिन तुम्हारे प्रपोज करने के बाद इसने मुझे कभी बताया ही नहीं। और मेरी शादी हो जाने के बाद इसने भी किसी से शादी नहीं की। उस दिन बाद इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। और रिया से शादी करने के बाद मानो जैसे मेरी जिंदगी बदल गई हो। जो काम किया उसमें सक्सेस मिली। इसने मुझे समझा, मेरे प्यार को समझा। इसने मुझसे प्यार किया बिना किसी कंडीशन के। अच्छा है कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तो तुम्हें ऑलरेडी माफ कर चुका हूँ। तुम मेरी लाइफ से नहीं जाती तो रिया नहीं आती, और रिया के आते ही मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। और अब मुझे पता चला कि लोग कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी हमारे साथ हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। लेकिन सबके लिए नहीं। कोई नहीं, चले रिया।
संजू, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसकी कुछ मदद करनी चाहिए? क्या मदद कर सकते हैं हम? या तो तुम इसे अपनी कंपनी में जॉब दे दो या फिर इसका कोई छोटा मोटा काम शुरू करवा दो, ताकि इसे ऐसे यहाँ पे भीख ना मांगनी पड़े। तो ऑफिस में जॉब तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इसका कोई ना कोई काम शुरू करवा दो जिससे अपनी मेहनत से कमा के खा सके। तुम कल इस एड्रेस पे आ जाना, तब तक मैं तुम्हारे लिए कोई काम देख लूँगा जिससे तुम अपना काम करो और अपना पेट अपनी मेहनत के दम पे भर सको। थैंक यू ये हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, ध्यान रखो।